नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत हम करेंगे कोरोना के बारे में थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस के नंबर्स आप देखेंगे बढ़ रहे हैं। भारत में आप देखिए तो 5,87,000 का नंबर इस समय टच कर रहा है और जो बढ़ने की रफ्तार है वो 15 से 20,000 के बीच में कहीं रोज़ नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ग्लोबली भी अगर आप पूरी तस्वीर देखें तो अमेरिका में 35 से 40,000 रोज़ नंबर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर फॉसी का नाम सुना होगा, वो इन्फेक्शस डिसीज़ के हेड है अमेरिका के। वो तो कह रहे हैं कि मुझे तो डर लग रहा है कि 1 लाख रोज़ कहीं ना अमेरिका में होने लगे। तो दरअसल इस महामारी की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे और बढ़ रही है और सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या कम्युनिटी स्टेज जो भी आप कहें, परिस्थितियाँ ये है कि बहुत ज़्यादा नंबर सामने देखने को मिल रहे हैं और वैसे ही फिर हमको व्यवस्था की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और फिर बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक लोग घूम रहे हैं जो इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो ये दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही हैं और आज इसी पे हम चर्चा करेंगे कि हम इससे कब निजात पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति लग रही है कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कब यहाँ से कंट्रोल होगा, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इसका एक कोलेटरल डैमेज इकोनॉमी भी झेल रही है कि हम उसको पूरी तरीके से खोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप खोलते हैं नंबर ऑफ़ केसेस बहुत बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसी पे आज बातचीत रख रहे हैं कि कोरोना से कैसे निपटा जाए और हमारी कितनी तैयारी है। बातचीत के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल है। डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हैं ही हैं, साथ में ये एक डॉक्टर भी हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। इसके साथ ही डॉक्टर JS अरोड़ा जी हैं जो WHO के मरीज सुरक्षा के सलाहकार हैं। डॉक्टर अरुणा कालरा हैं CK बिलरा हॉस्पिटल में और डॉक्टर मोहसिन वली है, जाने माने फिजिशियन है हमारे साथ। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और डॉक्टर्स डे पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप लोग जो काम इस समय कर रहे हैं वो डेफिनेटली कमेंडेबल है। हम लोग मतलब शब्दों में उसका हम आभार व्यक्त नहीं कर सकते, बस अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि आप लोग बहुत मेहनत और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कई बार खबरें ये पढ़ने को मिलती हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं वो थक रहे हैं। ये बात सच है कि आप अगर 12 घंटा 14 घंटा लगातार 100 दिन से आप काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में ही रह रहे हैं, तो ये वाकई बहुत थकान वाला काम हो जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग लगे हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत नमन। डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबित जी आपसे शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप मेडिको पॉलिटिकल हैं तो बातचीत आपसे शुरू करते हैं। देखिए, समस्या बड़ी गंभीर है। पिछले कुछ दिनों में आप देखिए, पहले 10, 15, 20 दिन देख लिए, जब बातचीत थोड़ा कम हो गई, मीडिया में भी इसकी चर्चाएं कम होती, केवल नंबर्स हम लोग सुबह देख लेते हैं, लेकिन दरअसल समस्या बढ़ रही है। नंबर आप देखिए 5,87,000 है और दिल्ली जहां आप लोग रहते हैं वहां का नंबर तो बहुत हाहाकारी है। मतलब उसने तो मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। 87,000 का नंबर दिल्ली का पहुँच गया है। सवाल मेरा ये है कि कल प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था कर दी, कोई भूखा नहीं सोएगा। नवंबर तक उनको बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं होगी कि उनका कामकाज नहीं तो खाना पीना कहाँ से आएगा। लेकिन इसके साथ साथ एम्बेडेड क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या हम अगले 4-6 महीने तक इस दिक्कत में फंसेंगे और उसकी हमारी तैयारी क्या होगी? नीरज जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक बहुत अलग किस्म के डिबेट में मैं आया हूं, वरना तो आप देखते ही हैं क्या चलता रहता है। दूसरी बात है कि हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स। और जो डॉक्टर नहीं भी हैं उनका कभी ना कभी जिंदगी में संबंध पड़ता है, इसलिए उनको भी हैप्पी डॉक्टर्स डे। 3 मेरे यहाँ पे सीनियर मौजूद हैं जो वाकई कोरोना वॉरियर भी हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। मैं तीनों को बहुत झुक करके नमस्कार करता हूँ। मैं 3 बिंदु से इस डिबेट में महत्व रखता हूँ। पहला, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। पार्टी आज सत्ता में है तो स्वाभाविक है कुछ प्रश्न रहेंगे। दूसरा, मैं एक डॉक्टर भी हूँ और डॉक्टर के नाते आज डॉक्टर्स डे भी है, उस पक्ष का भी है। तीसरा एक पक्ष है, मैं कोरोना से रिकवर करके भी आया हूं, तो कोरोना क्या होता है, किस प्रकार से मेरी ट्रीटमेंट हुई है और कैसे मैं उससे रिकवर करके आया हूं, तो ये तीनों पक्ष को मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूं। देखिए, जो भी मैंने महसूस किया है, मैंने ये महसूस किया है कि प्रधानमंत्री जी ने कल, होता है ना घर में जो एक बड़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग होता है, गार्डियन फिगर होता है, वो उन्होंने नरमी भी दिखाई और वो शक्ति भी दिखाई कि देखो हमने अनलॉक तो किया है, बहुत आवश्यक भी था अनलॉक करना, मगर आप बहुत जगह फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने मास्क नहीं पहना। प्रधानमंत्री जी ने तो अपने ऊपर भी बात ले ली कि किसी बल्गारिया के प्रधानमंत्री के ऊपर किस प्रकार का एक बहुत बड़ा जुर्माना लगा था, तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस दायरे से बाहर नहीं। इस देश में चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक साधारण व्यक्ति हो, सबको कुछ नियमों के पालन तो करने पड़ेंगे और ये एक सख्ताई थी कि आपको सख्ती का पालन करना पड़ेगा। तीसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आप देखिए बच के भी चलना है और काम भी पूरे करने हैं और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की परिस्थिति आप देखिए, मैं बिल्कुल बच के चल रहा था, मुझे कैसे हो गया
देखिए, आपके घर में आपके खुद के लोग होते हैं, आपके आपके ऐसे लोग होते हैं जो आपके परिवार के सदस्य हैं। जब वो बीमार पड़ जाए और आपको उनके पास उनकी सेवा करनी पड़े, आप कितनी भी बच लीजिए, हो सकता है आपको हो जाए। तो मैं जो एडवाइस करूंगा, एक तो बहुत इस डिजीज का 2 कंपोनेंट है, एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है और एक फिजिकल कंपोनेंट है। एक पैनिकी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कई बार, जिसको होता है उसको लगता है शायद दिस इज द डेथ वारंट। पहले तो हमें इस साइकोलॉजिकल सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। इट इज नॉट अ डेथ वारंट। अधिकांश लोग ठीक होके आ रहे हैं। फॉर गॉड सेक बिल्कुल नॉर्मल रहिए, पैनिक के सिचुएशन में मत जाइए। दूसरी बात है, जहां तक फिजिकल कंपोनेंट है, प्लीज डोंट बी केयरलेस। दोनों एक्सट्रीम खराब है, बहुत पैनिकी हो जाना खराब है, और एक एक्सट्रीम में बिल्कुल आप घर में पड़े हुए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी ने 3 दिन पहले बताया कि मैक्सिमम डेथ वो तब होती है जो हॉस्पिटल में आने के 1 या 3 दिन के बीच में होती है। मतलब घर में आपने नेग्लेक्ट कर दिया है आइसोलेशन में, और अचानक सांस नहीं आ रही है, आपकी SpO2 लेवल कम हो गई है, तब आप हॉस्पिटल में आते हैं, तो बहुत कुछ कम करने के लिए रहता है। इसलिए एक बैलेंस बना के चलना, एहतियात बरत के चलना, पैनिक नहीं होना, सारे प्रिकॉशंस लेना, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन संबित जी, इतनी व्यवस्था भी तो हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए। आप देखिए सब जगह हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, तो आदमी कैसे जाए? बहुत जगह तो ये सलाह दी जाती है घर में क्वारंटाइन रहिए। नहीं, थैंकफुली इसमें चेंज आया है। जैसे कि आज मैं अरविंद केजरीवाल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि अब बेड भर नहीं रही है। पिछले हफ्ते जिस प्रकार बेड की संख्या बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही थी, 6000 से अधिक लोग मरीज हॉस्पिटल में एडमिट थे, अब वो घट करके 5000 या 5000 से कम हो गया है। तो लगभग 700-800 मरीज पिछले हफ्ते से इस बार घट गए हैं। ये गुड न्यूज है, अच्छी बात है। और अभी हमने देखा था कि 2 दिन पहले अमित शाह जी, गृह मंत्री राधा स्वामी व्यास का जिसमें ITBP ने पूरा का पूरा काम संभाला था, 15,000 बेड का, उसको भी इनॉग्रेट किया है। तो बेड की संख्या भी अभी अच्छी संख्या, मतलब ये आम आदमी पार्टी के केंद्र सरकार, NGOs, ये सारे मिलके जिस प्रकार एक हॉट बेड दिल्ली बना है उसको मैनेज कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, और बेड अवेलेबिलिटी की बिल्कुल कमी नहीं है। अब हम इसको कोप अप कर सकते हैं। एक प्रोजेक्शन था कि आज के डेट में शायद 1 लाख मरीज हो जाए, नहीं हुए। अभी केवल 60,000 एक्टिव केस हो जाते दिल्ली में, आज के जो प्रोजेक्शन था, मगर मात्र 26,000 ही अभी एक्टिव केस हैं। तो ये अपने आप में खुशखबरी है। मैं तो कहूंगा एक भी केस नहीं होना वो खुशखबरी होती, मगर फिर भी जो प्रोजेक्शंस था वो प्रोजेक्शंस नहीं है, उससे कम केसेस आ रहे हैं। तो देयर इज अ रे ऑफ होप। और मुझे लगता है जो 3 बहुत एमिनेंट पैनलिस्ट आपके यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वो आपको इसमें और साइंटिफिकली पूरे विषय को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। एक सवाल और संबित जी, कुछ जगहों पे आपने देखा होगा, कुछ शहरों पे फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनी है। साउथ के कुछ शहर हैं, इवन मुंबई में आज देखिए यहाँ पे धारा 144 फिर से और कड़ाई से लागू करने की बात कही गई है। तो जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही, क्या ये भय, ये डर है कि एक बार हम फिर से उस तरफ तो ना पहुंच जाए, क्योंकि हम लॉकडाउन दूसरे चरण में आ गए हैं कि अनलॉक कर रहे हैं हम इसको, तो कहीं ये भारी ना पड़े तो हमको वापस आना पड़े? क्योंकि अभी मानसून आएगा, फिर और ज़्यादा उसमें संक्रमण बढ़ेगा, क्योंकि मानसून के समय जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सूखते नहीं हैं, फिर इस तरह की बातें होनी शुरू होंगी। देखिए, इसमें मैं 2-3 चीजें महत्वपूर्ण बताता हूं आपको। ये आपको राज्यों के हिसाब से और राज्यों में भी स्थानों के हिसाब से टेलर मेड करना पड़ेगा कि कहां पे लॉकडाउन कितने दिन रहेगा, कहां पे नाइट कर्फ्यू रहेगा, कहां पे आपको केवल धारा 144 लगाना पड़ेगा, कहां पे थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, कहां ओपन करना पड़ेगा। ये आपको काउंट के हिसाब से कि किस एरिया में कौन सा कंटेनमेंट जोन है, कौन सा कंटेनमेंट जोन नहीं है, उसके हिसाब से ये टेलर मेड करना पड़ेगा। और पूरी तरह से राज्य सरकार को ये छूट है कि किस प्रकार से वो टेलर मेड करे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ हमारी एजुकेशन लेवल बहुत अलग है। कोई बहुत ज्यादा समझदार है तो कोई थोड़ा कम समझदार है। कुछ लोगों को लगता है कोई समझदार भी होते हुए नासमझ है, तो कोई नासमझ होते हुए भी समझदार है। तो ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, उसके हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। लोगों को लगा कि अनलॉक हो गया मतलब पैंडेमिक खत्म, चलो पार्टी कर, ऐसा भी हुआ है, मैं बता रहा हूं। एजुकेटेड लोगों में भी हुआ है, चलो अनलॉक हो गया ना, आप चलो घूम के आते हैं, अब सब कुछ ठीक है। ये मेंटालिटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी मेंटालिटी किसी इलाके में देखने को मिलता है तो फिर सख्ती से कदम लेना पड़ेगा उस इलाके में। अगर कोई कंटेनमेंट जोन है, बार बार कहने के बावजूद भी वहां के लोग संभल नहीं रहे हैं, तो वहां सख्ती से काम लेना पड़ेगा ताकि दूसरे इलाके के लोगों को इफेक्ट ना कर जाए। और मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, पढ़े लिखों में देखे हैं, उनको हमने काउंसलिंग भी की है कि उनको सिम्टम आ रहे हैं
और उनको लग भी रहा है कि शायद मुझे कोरोना हो गया है, मगर वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं कि अरे यार छोड़ो ना, क्या टेस्ट कराना है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, फिर टेस्ट कराऊंगा तो एक स्टिग्मा हो जाएगा कि मुझे कोरोना हुआ है, मेरे घर के बाहर स्टिकर लग जाएगा, लोग मेरे से नहीं मिलेंगे। ये चीजें अवेयरनेस के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाना होगा कि आपको सिम्टम अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, और सिम्टम्स बहुत वैलिड हैं, बहुत सिर्फ काफ मसल में पेन हो सकता है, सिर्फ घुटनों के नीचे दर्द हो सकता है, सिर्फ डायरिया हो सकता है, सिर्फ एग्नोसिया मतलब आपकी स्मेलिंग की शक्ति या आपको टेस्ट की शक्ति जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है बुखार आया, छींक हो या खांसी हो। अगर ये भी होता है तो आपको तुरंत जांच करा लेनी चाहिए और आपको क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आप लगभग एसिम्प्टोमेटिक हो, मगर जरूरी नहीं है कि आपके दादाजी की इम्यूनिटी, आपके घर के बगल वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी उतनी ही अच्छी हो। जी, डॉक्टर जे.एस. अरोड़ा, WHO के बयान आप रोज देखते ही होंगे, अलग अलग चीजें। अभी लास्ट की एक वार्निंग जो इन्होंने कल आई, जिसमें इन्होंने कहा कि वर्स येट टू कम, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, देखो आपके सामने अभी बताया गया, आपने बताया कि डॉक्टर फासी जो चीफ वायरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ही खुद एग्री किया है कि जो अमेरिका के अंदर 35-40 हज़ार की आजकल एवरेज आ रही है पर डे की, वो बढ़कर 1 लाख तक हो सकती है। और हमारे भारतवर्ष में हम देख रहे हैं अब हम 19-20 हज़ार रोज का आंकड़ा पार करने को जा रहे हैं। तो अभी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अभी जैसे डॉक्टर फासी ने बोल तो दिया कि 40 हज़ार से 1 लाख हो रहे हैं, तो जो WHO की मेन वार्निंग है वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जब तक हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं करेंगे तब तक हम बहुत से लोग मिस करते जाएंगे। जैसे किसी के एक को हुआ है, जो भी उसके जानने वाले हैं, जो उसके रोज मिलने वाले हैं, अगर वो ट्रेसिंग नहीं करेंगे तो ऐसे केस और बढ़ते जाएंगे। तो इसमें अगर मैं एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कल अब अनलॉक 2 शुरू हुआ है आज से, तो इसको हमने 2 हिस्सों में लेना है। एक तो ये कि अनलॉक 2 हुआ है कि वो जैसे संबित पात्रा जी कह रहे थे कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी छूट मिल गई है, हमें पूरी प्रिकॉशन वैसे ही लेना है, डिस्टेंस वैसे ही लेना है। और ये सही देखा गया है कि लोग सही तरीके से मास्क नहीं पहन रहे हैं, जब बात करते हैं तो देखते हैं कि मास्क उतार लेते हैं, नाक के ऊपर मास्क नहीं है, हैंड हाइजीन भी उतनी नहीं है, डिस्टेंस तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो एक पार्ट तो ये है कि जो पब्लिक को करना है वो उतना ही करना है जितना कि लॉकडाउन 1 के टाइम के ऊपर था। दूसरा डॉक्टर्स डे है, तो मैं अपने डॉक्टर्स के लिए भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो कोरोना वायरस आज की डेट में सिर्फ वो डॉक्टर्स नहीं हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या कोविड सेंटर्स में काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आज की डेट में एक जनरल फिजिशियन के पास जो पेशेंट जाता है, अगर उसके पास कोई सिम्टम, जैसे कि संबित पात्रा जी अभी बताया कि सिर्फ बुखार या खांसी नहीं है, अगर उसको स्वाद जा रहा है या टेस्ट जा रहा है, स्मेल जा रही है, उसको इवन डायरिया हुआ है या वॉमिटिंग हुआ है या उसको ब्लड आया उसके अंदर, स्टूल के अंदर, उसको कोई भी डेट में आज की डेट में सिम्टम आता है या हेडेक है, तो उसको हमें कोरोना का मानना पड़ेगा और उसको कोविड टेस्ट कराना चाहिए। कई बार पेशेंट मानता नहीं है, क्योंकि जो मेन सीवियर सिम्टम आते हैं वो 4थे से 6ठे दिन तक आते हैं। अगर हमको उसको पहले दूसरे दिन में कर लें तो आज के डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा जी डॉक्टर अरोड़ा, एक बताऊंगा कि जो डॉक्टर डे की बात आ रही, जी नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं पूछता हूँ। दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने भी एक सुझाव दिया है, वो डॉक्टर्स को, जनरल फिजिशियंस को एक ट्रेनिंग देने जा रहे हैं ताकि बहुत से केस जो है हमारे होम क्वारंटाइन में ठीक हो सके, ताकि जो हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाना ना पड़े। अगर हम पहले 3 दिन के अंदर उसके जो इंपॉर्टेंट बायोमार्कर्स हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, डी डायमर है, CRP है, कुछ टेस्ट करा लेते हैं और पेशेंट मान जाता है, तो हमें पहले से आइडिया मिल जाता है कि कौन सा पेशेंट सीरियस होने वाला है। और ख़ास तौर से अगर उस समय हमें प्रिवेंटिव मैया, कुछ एक ऐसे होते हैं जो ब्लड क्लॉट्स की वजह से बेसिकली ज़्यादा सिम्टम आते हैं या निमोनिया के आते हैं, अगर उस समय उसके हम मेडिसिन दे देते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है सर, इसमें दिक्कत ये है कि आप ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का सिम्टम, कोरोना का सिम्टम हो सकता है, और ये स्थिति है तो सर आप सोचिए लाइन लग जाएगी हर आदमी के कभी ना कभी। आज मुझे सर दर्द की फीलिंग हो रही है, आज मेरे काफ में दर्द हो रहा है, आज मेरे नाखून में दर्द हो रहा है। अगर इस तरह के हम सिम्टम्स पे टेस्ट कराने लग गए तब तो सर लाइन लग जाएगी और टेस्ट कर ही नहीं पाएगा। नहीं, अभी भी स्थिति है। बिल्कुल आपने ठीक बोला, लेकिन क्योंकि
नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन अब मेरे पास इतने रेगुलर केस आ रहे हैं हाँ। जिनकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री क्लियर नहीं है, हाँ। और उनके इनके इतने सिंपल सिम्टम्स है। और खास तौर से एक ध्यान रखना है, अगर एक फैमिली में मान लो 4 या 5 लोग हैं, उसमें से 2 या 3 लोगों को सिम्टम आ रहे हैं, तब तो पक्का वो कोविड होने का चांस बहुत ज्यादा है। अगर एक फैमिली में एक है, हम फिर भी सोच सकते हैं, अगर फैमिली में 3-4 लोग आ गए हैं तो इसको मानना पड़ेगा, हमें कोविड-19 टेस्ट करा लेना चाहिए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, सेफ साइड लेना इट इज नॉट ए बैड थिंग जी। तो मैं ये बता रहा था कि क्योंकि हम डॉक्टर्स डे के ऊपर बता रहा था कि हमारे जो जनरल फिजिशियंस हैं उनको भी ऐसी ट्रेनिंग दी जा सकती है, या उन ट्रेन करने की बात हो रही है, ताकि वो जो पहले 3 दिन के अंदर सीवियर सिम्टम को पहचान ले, और जो मैक्सिमम जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो चौथे से छठे दिन तक आती है। और हम चौथे दिन अगर कोविड पॉजिटिव है, अगर हम ये तो ठीक है, स्कैन करा लेते हैं। डॉक्टर्स के पार्ट पे और पेशेंट के पार्ट की अवेयरनेस है, लेकिन संबित जी मैं थोड़ा कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सरकारें सो रही हैं। आप दिल्ली में घूम लीजिए, मुंबई में घूम लीजिए, या और डाउनटाउन छोटे शहरों में चले जाइए, चाट पकौड़ी की दुकानों पे ठेले पे ढेर लगी हुई है, कोई नहीं मान रहा है और हम लोग न मनवा रहे हैं उनसे। अब आप भी कह रहे हैं कि हर आदमी समझदार नहीं हो सकता है, तो ये जिम्मेदारी अब सरकार की बनेगी कि उनको रोकें। देखिए, मैं इसको समझाता हूं, सरकारें सो रही है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं इसमें केवल केंद्र सरकार की बात नहीं करूंगा, राज्य सरकारों की भी बात करूंगा। हाँ, राज्यों की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, हाँ, मैं सभी सरकारों के लिए, क्योंकि आज पहली बार मुझे लग रहा है कि थैंक गॉड मैं एक पॉलिटिकल डिबेट में नहीं हूं, और कभी कभी ऐसे डिबेट्स होने चाहिए ताकि हमारी जो सैनिटी है वो बनी रहे। देखिए, जहां तक सरकारों की बात है, ये आप सोचिए जरा, यहाँ आप डॉक्टर से पूछिए, बताएंगे एक पीपीई किट हिंदुस्तान में बनता नहीं था जब हम ये इस पैंडेमिक में घुसे, और आज आप देखिए 10 लाख पीपीई किट रोज बन रहे हैं। एक वेंटिलेटर्स कितने थे देश में, और आज की परिस्थिति पूरे हिंदुस्तान में मिला के 40,000 से भी कम वेंटिलेटर थे। आज एक स्पैन ऑफ 3 मंथ्स के अंदर, अभी आज 1 तारीख है, आप देखिएगा कि 50,000 से भी अधिक इंडियन मेड वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। कितने बेड्स हर जगह कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल और बेड इत्यादि बनाए गए हैं। रिसर्चेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए के वैक्सीन के लिए भी पूरा का पूरा रिसर्च चल रहा है। कोविड वॉरियर्स हर जगह लगे हुए हैं। देखिए, सब कुछ, ये पहला एक बड़ी बात कही थी अमित शाह जी ने, मैं इसमें और ट्वीट भी किया था, मैं इसमें बता दूं, ये पहली बार एक ऐसा पेंडेमिक आया है। इससे पहले भी पेंडेमिक आया था, मगर उसमें केवल सरकारें लड़ती थी। इसमें केवल सरकारें नहीं, इसमें लोग भी लड़ रहे हैं, और लड़ना पड़ेगा। कुछ तो सरकार करेगी, कुछ लोग करेंगे। आप पुलिस की बात सोचिए, मुंबई में हालत ऐसी है कि कितने पुलिसकर्मी न जाने इसमें पॉजिटिव हो गए हैं। बिल्कुल। कई लोगों की जानें चली गई हैं, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, कई पुलिसकर्मी थक गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कई जगह लाए गए हैं। आप देख रहे हैं बीएसएफ के भी कई जवान पॉजिटिव हुए हैं। तो ऐसे में एनजीओज, सेल्फ डिफेंस ग्रुप, पुलिस, हम, आप, मीडिया, सबका रोल बढ़ जाता है। सरकारें सोई नहीं हुई हैं, सरकारें ओवरटाइम काम कर रही हैं, और भी करने की आवश्यकता है। संबित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं तो कह रहा हूं कि सप्लाई साइड को हमने बहुत दुरुस्त किया है। जो पीपी किट का आप बता रहे हैं, मास्क बता रहे हैं, कि हम लोगों ने उस पर जीत हासिल कर ली। मास्क की कमी नहीं है, पीपी किट की कमी नहीं है, लेकिन जो डिमांड साइड है ना, जो मास्क पहनवाना है लोगों को, जो फालतू में सड़क में घूम रहे हैं उनको रोकना है लोगों को, इसमें थोड़ी सी लैकिंग है, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग उस तरह से कर रहे हैं। और मैंने आपको उदाहरण दिया, आप कहीं भी चले जाइए, आपको 10-20 लोग सड़क पे खड़े घूमते दिखते हैं। क्यों घूम रहे हैं पता नहीं। तो इस पे वो स्थिति जैसे आज मुंबई में होगी, धारा 144 15 दिन की और लगाई गई और सख्ती से पालन करेंगे, ये करना पड़ेगा, वरना सप्लाई आप बढ़ाते रहिए बेड, उससे क्या फर्क पड़ेगा। लोग तो घूम ही रहे हैं, वो 2-4 और नए आ जाएंगे। चलिए खैर, इस पर दोबारा आपके पास आएंगे हम। डॉक्टर अरुणा कालरा जी, परिस्थिति देखिए, आप नंबर्स आपके सामने हैं। 5,87,000 का नंबर है, जिसमें 2,20,000 एक्टिव केसेस हैं और 3,48,000 रिकवर्ड है। यानी अगर आप इसमें रेट निकालें कि कितनी रिकवरी हो रही है, तो करीब करीब 59 के आसपास बैठती है, जो कि बहुत अच्छा रेट माना जाएगा। लगातार बढ़ रही है। हम 47-48 से हमने ट्रैकिंग शुरू की थी, वो 59 पे आ गए हैं। लेकिन जो डिजीज्ड वाले केस हैं, जो एक्टिव केसेस हैं, अगर हम उससे निकालेंगे डेथ रेट, तो सर वो 7.9 आ रहा मैडम। जी अरुणा जी, सीरियसनेस आप पूछ रहे हैं कि जो सीरियस केसेस हैं उनकी मोर्टेलिटी बढ़ रही है। जी ओके, ये तो है। एक तो सिम्टम्स जो हैं वो जब हमारे शुरू होते हैं, इसके सीरियस सिम्टम्स, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है हमारे पेशेंट्स हमारे तक पहुंचने में। जैसे अभी किसी ने कहा कि
कुछ फीवर या स्मेल ना आना या सिर्फ खांसी ज़ुकाम होना, लोग स्टिग्मेटाइज क्योंकि हो रहे हैं इसलिए जाना पसंद नहीं कर रहे हॉस्पिटल्स में, और अगर चले भी जाते हैं तो वो कोविड टेस्ट नहीं कराना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग उनको स्टिग्मेटाइज ना करें। उनके घर पर जो लगा जाते हैं या नेबर्स जो हैं वो पुलिस बुला लेते हैं कि ये पॉजिटिव आ गया है केस और अब बाहर ना निकलिए, या जैसे ही वो इंसान बाहर निकल के किसी ज़रूरी काम से भी जाता है तो उसको वो मना किया जाता है या नेबर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब क्योंकि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, मुझे अगर पेशेंट की डिलीवरी करानी है और उसका पॉजिटिव आ जाता है तो उसके माँ को अगर तीसरे दिन मुझे दिखाने आना है बच्चे को जॉन्डिस, तो नेबर्स ने उसे आने नहीं दिया, बाहर नहीं निकलने दिया। बच्चे को जॉन्डिस देखना इतना ज़रूरी था कि मुझे घर जाके देखना पड़ा। माँ को ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो गया तो मुझे घर जाकर देखना पड़ा। तो इस तरीके का एटीट्यूड है हमारी सोसाइटी का टुवर्ड्स कोविड पॉजिटिव पेशेंट। इस तरीके का अगर रहा सोसाइटी में तो डेफिनेटली कोई भी जिसको फीवर है, खांसी है, ज़ुकाम है, वो आना पसंद नहीं करेगा अस्पतालों में, या कोविड टेस्ट कराना भी नहीं चाहेगा। वो ये कहेगा कि ठीक है मैं घर पर क्वारंटाइन हो जाऊंगा, अपने आप को संभाल लूँगा या अपनी फैमिली से टच में नहीं रहूँगा, एक कमरे में रह लूँगा। मगर ये कराने से बहुत ही ज़्यादा खिलाफत जो सोसाइटी करती है वो बहुत गलत है। इसीलिए क्योंकि हम लेट डिटेक्ट कर रहे हैं केसेस, इसीलिए ही चांसेस मोर्टेलिटी के बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम टाइमली उन्हें डिटेक्ट कर लें और टाइमली उनका ट्रीटमेंट कर लें तो शायद मोर्टेलिटी इतनी ना बढ़े। जी डॉक्टर वली, मैं इसी सवाल को आपके पास भी रखना चाहूँगा। हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो 2.9 है। हम लोग इस पर कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे कम है, हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब हम उसको एक्टिव केस से निकालते हैं तो वो 8 के आसपास बैठता है। सर, जो बात अरुणा जी के, जो बात संबित जी भी कह रहे हैं कि हमने सप्लाई साइड में भी कह रहा हूँ कि बहुत दुरुस्त कर लिए, लेकिन ये समस्या भयावह हो रही है और मुझे लगता है लोगों को थोड़ा डरना चाहिए। जो बहुत बेखौफ हो गए हैं, लोग घूम रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और फालतू में निकल रहे हैं, उससे समस्याएं बढ़ेंगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इस बारे में आप मुझे ये समझाइए कि क्या हम ये रियल पिक्चर लोगों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं हो रही है आजकल, तो लोग बेफिक्र हो गए हैं और उसमें दिल्ली सरकार का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। संबित जी, अब उनका प्रवक्ता नहीं, लेकिन मैं उससे सवाल पूछता कि एक समय आया कि आपने कहा दिया घर पे इलाज हो जाएगा आपका, आप मत आइए टेस्ट कराने, तो और लोग बेखौफ हो गए। डॉक्टर वली अच्छा ही है उनका प्रवक्ता नहीं है, नहीं तो आपका थोड़ा सा मैं और लग जाता। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा इस लाइन बोलने के लिए, लेकिन मैंने बहुत डिबेट्स में झगड़े देखे हैं, मैं बड़ी शांति से हूँ। मैं भी संबित जी नमस्कार, सबको नमस्कार, हैप्पी डॉक्टर्स डे। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम सब कोरोना के लिए सीख रहे हैं, एवरी डे वी आर एनहेंसिंग आवर नॉलेज, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब मैं 2 भागों में दूंगा। मैं बहुत सीरियस हूं कल से प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य भाषण सुनने के बाद कि प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जनता की लापरवाही को अपने भाषण में जगह दी है। ये एक सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि इसमें लोगों की लापरवाही भी जिम्मेदार है, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर अस। हमारे को कोई वो नहीं है, उनकी डांट नहीं है, वो एक हमारे लिए प्रस्ताव है, एक उनके लिए, एक हमारे लिए उनका उपदेश है, उनकी एक फरमाइश है जनता से कि भाई इसको ना करो। जो आपने अभी बयान किया ना, मेरे सवाल के अंदर घूम रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, नहीं, सबको पता है कोरोना फैल रहा है। दूध का पैकेट 10 बार धो रहे हैं किचन में, दूध का पैकेट 10 बार धो रहे हैं किचन में, उसके बाद हाथ नहीं सैनिटाइज कर रहे। सब्जी को लाके 3 दिन बाद खा रहे हैं, हाथ नहीं सैनिटाइज कर रहे। बाहर जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे। ये देखिए कैसा विरोधाभास है हमारे परफॉर्मेंस में। और हमारे पास एक नेमत है कि खुदा ने, ईश्वर ने हमको एक बहुत अच्छी इम्यूनिटी दे रखी है, जो हम और आप बैठ के यहाँ बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। मैं भी 67 साल का हो गया हूँ और ऊपर वाले का करम है, दया है, आपका आशीर्वाद है और सब मेरे मरीजों की दुआएं हैं मेरे साथ कि मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। इसमें 2 चीजें बहुत मुझे गंभीरता से आपके चैनल के थ्रू लोगों को बतानी है। देखिए, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लोग इसको गंभीरता से लें बिल्कुल, क्योंकि डायबिटीज का पुअर कंट्रोल और ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना और उसके साथ एज का कॉम्बिनेशन ये भयावह है।
फैटेलिटी का ये 3 बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, तो उन्हीं में ये मॉर्टेलिटी हो रही है। आपका जो सवाल है ये उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और दूसरा मॉर्टेलिटी का कारण ये है डिले इन एडमिशन। जैसे संबित भाई ने बताया, ये भुक्तभोगी हैं, इनके लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो हिंदी में है भुक्तभोगी। इनसे अच्छा हॉर्सेस माउथ हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। ये उस माहौल में रह के देख के आए हैं कोरोना क्या है, कैसे होता है, इन्होंने सफर किया है, तो इनका एक एक वर्ड सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने योग्य है, क्योंकि हम सब तो व्याख्यान दे रहे हैं, ये भुक्तभोगी हैं। तो मुझे आप बस 1 सेकंड और दे दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोगों को बहुत ही चिंता करनी चाहिए, बहुत सीरियस सोबर रहना चाहिए, पैरानॉइड हो जाना चाहिए, हमको विरक्त हो जाना चाहिए कि हमको हर समय अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं, हमको अगर ग्लव्स पहनने की वो हो जाए, तौफीक हो जाए तो ग्लव्स पहन लें। और घरों के अंदर जब आए तो ये समझें कि अब हमें स्नान करना है, अब हमको नहा के अपने बेडरूम में जाना है, अपने कपड़ों की सुरक्षा करनी है और बगैर किसी काम के घर से बाहर बिल्कुल न जाएं। ये बहुत अच्छी सावधानियां जो हम हमेशा से बताते चले आ रहे हैं, उन सावधानियों पे अमल करना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा। और बाकी जो है हल्दी वाला दूध पिए, इम्यूनिटी बढ़ाएं, जो चाहे करें। और मैं अब आपसे आज्ञा चाहता हूं, आई हैव टू गो एंड सी माय पेशेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी डॉक्टर्स डे वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा संबित भाई, थोड़ा सा और डराते हैं हम आपको। डराते इसलिए हैं कि अभी देखिए, थोड़ा विदेशों से लेते हैं, जो कि बीमारी वहीं से आई है। बहुत सारे कंट्रीज में जिसको कहते हैं रिवाइव हो गया है ये, और तेजी से बढ़ने लगा। अमेरिका के कम से कम 8-10 स्टेट हैं जहाँ पे सेकंड वेव जिसको कह लेते हैं, थर्ड वेव कह सकते हो, वो हुआ। इवन चाइना जो बहुत अपने आप को हीरो बन रहे थे, उनके यहाँ भी बीजिंग में रिवाइव हो गया केसेस। तो पॉइंट ये है कि ये शायद जो इसका जो वायरस है, आप ज़्यादा समझ रहे होंगे मुझसे, कि वो म्यूटेट करके अपने आप को फॉर्म चेंज कर रहा है और हमको लग रहा है हम उसको हल्के में ले रहे हैं। पॉइंट मेरा यहाँ पे ये मैं करना चाहता हूँ कि जो सीरियसनेस हमें इस लड़ाई में दिखनी चाहिए, जो कि जेन्युइन लड़ाई है ह्यूमन लॉस की, उस पर कहीं ना कहीं ढीलापन है और ये हमको भारी न पड़े, इसकी तैयारी पे आप मुझे बताइए। आप मुझे अगर एक पॉलिटिशियन के नाते पूछेंगे तो मैं बिल्कुल सही बताऊंगा कि मैंने इसका उत्तर दिया भी था कि एक टेलर मेड, एरिया वाइज टेलर मेड पॉलिसीज होंगी। कुछ राज्यों ने आप देखिए एक्सटेंड कर दिया है उन्होंने लॉकडाउन को, कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं किया है। कुछ राज्यों ने केवल लॉकडाउन को अपने कंटेनमेंट एरिया में रखा है, तो कुछ राज्यों ने बहुत सारी दुकानें खोल दी है। गुड़गांव में मैंने देखा अभी मॉल भी आज से खुल रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, देखिए हमेशा के लिए तो हम बंद नहीं रह सकते हैं, ये बात तो माननी है। हाँ, हमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। 2 चीजें इसमें हो रही है जो हम सबको समझना है। आपने मुझे जो शुरू में प्रश्न पूछा कि चलो आपको डराते हैं, मैं सिर्फ एक निवेदन करता हूं कि डराना बंद करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डराना नहीं है, क्योंकि मैं खुद जब मरीज था, मैं कई लोगों को जो दूसरे कमरों में थे या बगल में पेशेंट्स थे, मैं देखता था वो इतने पैनिकी हो जाते थे कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है, फिर भी उनकी दिल की धड़कन, पैल्पिटेशन इत्यादि, उनको लगता था कि बस वो दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। उनको समझाना पड़ता था, भैया कुछ नहीं होने वाला है, सबको नहीं हो रहा है, सबको साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आ रहा है, आप नहीं जाने वाले हैं। इसलिए ये 24 घंटे, और मैंने कई लोगों के रूम में कहा कि टीवी बंद कर दीजिए उस समय, क्योंकि टीवी में जो डेड बॉडीज को देखना, डेड बॉडीज को दफनाने के तरीके को देखना, तो जब मरीज वहां बैठ के ये सब देख रहा होता है, आप उसकी मनस्थिति को समझ नहीं सकते। वो सोचता होगा कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे डेड बॉडी को ऐसे ही करने वाले हैं, कोई भी घर वाला नहीं आने वाला है, उसको लेके गड्ढे में फेंक देंगे। तो वो भयावह परिस्थिति में आ जाता है। एक तो डरना नहीं, दूसरा प्रिकॉशंस लेना है। डरना प्रिकॉशंस लेना है, मगर ये इतना डाइवर्स कंट्री है, इतना विविधताएं हैं इस देश में। आप समझते हैं, मैं समझता हूं, कुछ लोग सीएनबीसी देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे हैं। आप कितने लोगों को समझाइएगा? ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बहुत क्रूर होके आपको वहां कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको बस की आवाजाही बंद करनी पड़ेगी, मगर कब तक? और जहां तक वायरस के म्यूटेशन होने का सवाल है, वायरस का बदल के स्वरूप उसका सवाल है, वो तो अभी तक कोई स्टडी आया नहीं है। नित नए फॉर्मूले आ रहे हैं, नित नए बातें बताई जा रही हैं, कभी बोला जा रहा है ऐसा होगा, कभी बताया जा रहा है वैसा होगा। मगर फिर भी जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, कोई भी पैंडेमिक विश्व में हमेशा के लिए नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा 15 महीने का समय, मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, चाहे वो स्पेनिश फ्लू का पढ़ा हो, चाहे बाकी जो पैंडेमिक रहा, उसका एक कार्यावधि होती है। आप याद करिए, स्वाइन फ्लू पे हम
ऐसे ही डिस्कशन करते थे कि ओहो क्या होने वाला है, स्वाइन फ्लू हो गया, अब तो सब खत्म होने वाला है। इससे कम हुआ था, टैमी फ्लू लेके 3 दिन घर में बंद रहते थे, अब तो 14 दिन, उस समय 3 दिन का था टैमी फ्लू और 3 दिन। मगर धीरे धीरे स्वाइन फ्लू सबको ही हो गया, सब लोग ठीक भी हो गए। अब कोई स्वाइन फ्लू के लिए गले का स्वाब देता भी नहीं है, और ईश्वर का शुक्र है स्वाइन फ्लू इज गॉन। सो ठीक है, आई फर्मली बिलीव कि कोरोना का ट्रीटमेंट भी आ जाएगा, ये चला भी जाएगा। डरना तो नहीं है, मगर प्रिकॉशन बहुत लेना है। और एक बात आप बिल्कुल जान लीजिए, सरकारें तैयार हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स तैयार हैं, किसी प्रकार की संसाधन की कोई कमी नहीं है। और एक छोटी सी बात बता के अपने विषय को समाप्त करूंगा। आप देखिए, इनिशियल फ्यू डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बिल्कुल सही मैडम कह रही थी, वो लोग जो लोग सोचते हैं कि मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा या टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो छुप के घर में रह जाऊंगा क्योंकि स्टिग्मेटाइज हो जाऊंगा, एक छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर रखिए अपने पास। मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपने जानकारों में एक्सपीरियंस किया है कि दे हैव लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो जानते नहीं थे कि इनको कोरोना है और कोरोना टेस्ट कराया नहीं। हम लोगों ने कहा कि कोरोना हो सकता है, करा नहीं, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा बदन में दर्द हो रहा है। किसी समय ऑक्सीजन लेवल डिप भी किया है, 3-4 दिन वो जान भी नहीं पाए हैं, एंड सडनली पीपल हैव पास्ड अवे। एक ऑक्सीमीटर, जस्ट फॉलो योर ऑक्सीजन SpO2 लेवल, ये छोटी छोटी चीजें हैं, घर पे भी हो सकती हैं, और टाइमली एडमिशन हॉस्पिटल में हो जाना, ये फॉलो करें। जी संबित भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ डरना जरूरी है। आप वो कह रहे हैं कि मरीज को डराना चाहिए, वो सही बात है, लेकिन जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या होता, मान लीजिए कोई किसी को निकल आया, उसको कुछ नहीं होगा, वो एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, जाके 3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन मैन डेज का लॉस होगा कम से कम 15 दिन का। ठीक है, तो आप जिसको कहते हैं ना कि उड़ता तीर क्यों ले रहे हैं आप कोरोना जोक के मजे में, मतलब आप व्हाट्सएप पे बहुत आते थे, कोरोना जोक का समय खत्म हो गया, टेक इट वेरी सीरियसली। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग तफरी कर रहे हैं, जो लोग घूम रहे हैं, उनको डरना चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव, थर्ड वेव की जो हम लोग बातें करें, ये गंभीर चिंता का विषय है। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे भी एक सवाल मेरा है कि ये जो परिस्थिति बन रही है, इसलिए मैंने जी संबित जी कुछ कह रहे हैं आप? कह रहा था कि उनको पिनलाइज करना चाहिए। ये जो फाइन वाली बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक देश के प्रधानमंत्री को ही फाइन हो गया, हाँ। ये एक इंडिकेशन था कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में किस प्रकार से पेनल्टी लगा, कोई फालतू में घूम रहा है, बिना मास्क के घूम रहा है, कहीं भी थूकना शुरू कर दे रहा है दूसरों के। मैंने देखा है, मैंने लोगों को देखा है, मैं एक फ्लाइट में बैठा था, विश्वास नहीं करेंगे, द मैन वाज कफिंग लाइक एनीथिंग। एंड फ्लाइट में आप जानते हैं कितना मतलब स्ट्रिक्ट है कि आपको फेस मास्क भी लगाना पड़ता है। मैं मिडिल सीट में था तो मुझे तो पीपी किट भी पहना पड़ा था, मगर देयर वाज अ मैन हु वाज कफिंग लाइक एनीथिंग। तो मैंने एयर होस्टेस को कहा कि भैया ही इज कफिंग लाइक एनीथिंग, आई मीन देयर आर पीपल बिसाइड्स हिम, तो कुछ तो करिए। बट दैट मैन वाज नॉट रेडी टू हियर एनीथिंग। तो ये लोग पिनलाइज होने चाहिए। इफ यू डू दिस देन यू शुड बी पिनलाइज्ड। ये इंडिकेशन प्रधानमंत्री ने भी दिया है। जी डॉक्टर अरोड़ा, मेरा सवाल भी आपसे यही था कि पेनलाइज करना चाहिए। दूसरा, जो एक थोड़ा सा विषय बदल नहीं रहा हूँ, लेकिन वो उससे जुड़ा हुआ भी, एक आदमी में खबर पड़ रहा था चाइना में कि वहाँ पे स्वाइन फ्लू के कुछ केसेस देखे गए, जिसमें रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि उसमें भी पैंडेमिक टाइप की स्थिति हो। कोई डरने की बात है क्या वहाँ से? नहीं, अभी तो पैंडेमिक से उसका स्वाइन फ्लू का तो इतना नहीं है, क्योंकि वो इसी की बात है, पिग से ह्यूमन में आया है वो। जी अभी इतने केस आए नहीं है, खैर मुझे उसकी ज़्यादा अभी मालूम भी नहीं है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उसको देखा नहीं है। तो लेकिन अगर स्वाइन फ्लू के उतने केस अभी सुनने में आए नहीं है, तो उसके लिए तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार वही कर, जैसे संबित पात्रा जी ने भी कहा, सब लोग कह रहे हैं कि पब्लिक को प्रिकॉशन लेना दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अगर वो नहीं लेता है तो जैसे उस पर जो पेनल्टी है वो लगनी चाहिए। और सबसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पब्लिक के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि सिम्टम आने के बाद टेस्टिंग करानी चाहिए, टेस्टिंग से डरना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का भी एक रोल है कि वो जो बाहर पोस्टर लगा देते हैं, उससे जो स्टिग्मा बैठता है, लोग उस कारण से कराना नहीं चाहते। लोग ये सोचते हैं कि वो तो एक टेस्ट हो जाएगा, बाहर पोस्टर लग जाएगा, पड़ोसी नाराज हो जाएंगे, उठा के वहाँ ले जाएंगे, तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ से गवर्नमेंट को अपना एक्शन जो है वो सोचना चाहिए कि उसको जो स्टिग्मा हो जाता है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है कि जैसे ही सिम्टम आते हैं वो अपने डॉक्टर को दिखाए, और डॉक्टर कहता है टेस्ट करने के लिए तो टेस्ट कराना चाहिए। ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और टाइम पे अगर एक्शन हो जाएगा तो हमारी जो डेथ रेट जो है पहले कम है वो और कम हो जाएगी। बाकी केस तो बढ़ेंगे, और केस आप देख ही रहे हैं पहले से और बढ़ गए हैं। जी यहाँ पे मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो एक सवाल और संबित जी के लिए मेरे मन में कि क्या मिसहैंडलिंग भी हुई है क्या? जैसे कि ये बात आई कि घर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया, अब
जो डर गए, पूरी सोसाइटी डर गई, अगल बगल के मोहल्ले वाले डर गए कि अरे यार इधर से तो गुजरना ही नहीं, देखो बड़ा सा पोस्टर लग गया है। तो क्या शुरुआत में थोड़ी सी मिसहैंडलिंग की गई, क्योंकि वो स्टिग्मा वाली बात लगातार आप लोग कह रहे हैं। तो एक ब्रेक के बाद चर्चा करते हैं और कुछ आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा जो क्विक फायर राउंड टाइप के होंगे, छोटे छोटे जवाब में, वो दीजिएगा ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। और आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना की जो इस दिक्कत है उससे निपटने के लिए क्या दोबारा बहुत सख्ती की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उन्हें किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दवा या वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमारे पास एक उपाय यही है कि बचाव करें। बचाव ही इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत और दवा है। एक सवाल मैं डॉक्टर अरुणा कालरा जी आपसे लेना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि जैसे मान लीजिए घर पे कोई व्यक्ति है, बहुत सारे सिम्टम्स की अभी बात हुई है, कोई किसी को कुछ लग रहा है, तो वो पहला सिम्टम क्या होगा जिसको वो फील करे तो उसको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए? ऐसा तो दिन में कभी भी सर दर्द, पैर दर्द, थकान, ये सब लगता रहता है, लेकिन कोई एक सीरियस चीज़ है जो अलर्ट कर दे आपको एकदम से? बहुत सारे सिम्टम्स हैं, एक सिम्टम तो कहना बहुत मुश्किल होगा। लो ग्रेड फीवर से भी लोग आ रहे हैं और लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल भी एक सिम्टम माना जा रहा है। हल्का सा ज़ुकाम या खांसी या स्नीजिंग भी एक सिम्टम हो सकता है। तो जैसे ये कॉमन कोल्ड जैसे ही सिम्टम है, उसमें कोई बहुत एक आपको अलग सिम्टम नहीं होगा, मगर अगर कॉमन कोल्ड का है जो हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, उसी तरीके से शुरू होता है। कई बार सिर्फ एक लो ग्रेड फीवर भी में और फिर नहीं आता है, क्रोसिन से ठीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत होती है। इसीलिए यहीं से ही हमें टेस्ट करा लेना चाहिए। एक इंसान के साथ पूरी फैमिली जुड़ी हुई है और अगर हम इस वक्त जो कि टेस्ट कराकर क्वारंटाइन नहीं होते तो वो उतने इंक्यूबेशन पीरियड में सभी लोग एक्सपोज हो जाते हैं, और जब वो सब लोग एक्सपोज हो जाते हैं तो एक के क्वारंटाइन से नहीं होता, फिर फैमिली का क्वारंटाइन है, फिर फैमिली की इम्यूनिटी है, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो आपने 5-7 दिन जो वेट कर दिया एक सिम्टम आने के बाद, वो बहुत टैक्सिंग हो जाता है पूरी फैमिली के लिए। तो सबसे पहला कि अगर हमें कोई सिम्टम आया है तो हम जाकर उसकी टेस्टिंग कराएं, या ऑनलाइन जब आप कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर को बताइए कि मुझे ये बहुत हल्का सिम्टम है लेकिन क्या कोविड टेस्ट कराना है। दूसरी चीज़ ये है, डरना नहीं है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि डरना चाहिए, डरना नहीं है। आप ये सोचिए कि हर एक डॉक्टर हर रोज़ कम से कम नहीं तो 20 और 50 मरीज़ देख रहा है, या कई बार उससे भी ज़्यादा देख रहा है। सारी प्रोटेक्शन के साथ फेस शील्ड भी पहन रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, ग्लव्स भी हैं, सबके साथ पहनने के बाद क्या हमें हर रोज़ इन्फेक्शन हो रहा है? या अगर ये कहें तो हम प्रीवियस हिस्ट्री से अगर जाने तो जब ट्यूबरक्लोसिस कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री से होता था या स्वाइन फ्लू होता था, क्या हम लोगों को हो जाता था? नहीं, तब तो हम इतनी प्रोटेक्शन भी नहीं लेते थे। आज की डेट में अगर हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं तो मैं अगर 50 मरीज़ देखती हूँ दिन में तो मैं इन्फेक्शन से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पूरी प्रिकॉशन ले रही हूँ। सेम वेज आपको भी डरना नहीं है। आप घर पर हैं, आप अपना घर के अंदर ही ग्रोसरी भी मंगाते हैं और सब कुछ, और कोई हाउस हेल्प भी नहीं है, तो तब भी हो सकता है। अब वो स्टेज चली गई कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए थी या आपके कांटेक्ट में होना चाहिए था। अगर आपको हो गया, चाहे आप 3 महीने से लॉकडाउन में थे फिर भी हो गया, तो घबराना नहीं है। जैसे हम जानते हैं 95% कुछ नहीं होगा, सभी लोग ठीक हो जाते हैं, आपको दवाएं दी जाएंगी और आपसे दूसरी फैमिली मेम्बर को ना हो उस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेबर से मुझे ये होगा और सरकार से भी ये होगा कि मैं रोज़ मरीज़ देखती हूँ जो कि काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है उनको, और मुझे एक सपोर्ट ग्रुप बनाना पड़ गया सिर्फ इसी वजह से कि मेरी प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर पॉजिटिव आ जाती हैं तो उनको स्टिग्मा इतना हो जाता है नेबर से या उनको बाहर निकलने के लिए, वो स्टिग्मा ज़्यादा है, और मुझे एक सपोर्ट ग्रुप बनाना पड़ गया सिर्फ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो कि अदरवाइज ठीक हैं, सिम्टम्स कुछ नहीं है, बीमारी कुछ नहीं है, मेंटली दे आर, वो मेंटल एगनी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो मैं चाहूंगी कि प्लीज इस तरीके से सभी नेबर को, सभी सोसाइटीज को नहीं करना देखिए, चाहिए। यही तो मेरा सवाल था जो मैं संबित जी के पास लाना चाह रहा था। मैंने कहा एक बार और आपसे तस्दीक करा लूं हाँ जी, कि ये स्टिग्मा हो गया है, ये बात सच है
कि जिसके बेचारे हो जाता है उसको लोग बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। बिल्डिंग के बाहर ये है। अब अभी देखिए, थोड़ी देर पहले डॉक्टर वली भी कह रहे थे कि आप घर के अंदर आए तो तुरंत नहाएं, जूते बाहर उतारे, हैंड बार बार सैनिटाइज करते रहें, सब्जियां लाएं तो सैनिटाइज करें, हाथ धोएं। अब सर, एक तरफ आप मुझे इतना डरा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं स्टिग्मा भी ना हो। ये सब शुरुआत में किया गया, मतलब पिछले 100 दिन में अगर आप देखें तो लोगों को ये बता दिया गया था कि ये ऐसी चीज़ आ गई है कि आप समझ लीजिए अब आपका क्या होना है। अब आप कह रहे हो डरो मत, तो ये मिस हैंडलिंग नहीं तो क्या है संबित भाई? अब आप करो डरो मत, नहीं, मिस हैंडलिंग तो है। नहीं नीरज जी, ऐसा नहीं है। देखिए, डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट। अगर ये सब बातें समझाया नहीं जाता कि आप हाथ धोइए, आप दिन में इतनी बार हाथ को धोइए, 20 सेकंड के लिए धोइए, डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, तो फिर होता कि यू हैव नॉट सेड, आपने अवेयरनेस नहीं स्प्रेड की। और जब हम अवेयरनेस स्प्रेड कर देते हैं तो अरे ये तो डरा दिया गया है। देखिए, इसको कहते हैं डैम इफ यू डू, करोगे तो मरोगे, नहीं करोगे तो मरोगे वाली स्थिति सरकार की हो जाती है फिर। मगर इसमें देखिए, 2-3 स्टिग्मा जो होता है ये एक सोशल विषय होता है, ये सरकार का विषय नहीं होता है। सरकार तो बार बार बोल रही है कि स्टिग्मा मत करो। अब हर व्यक्ति को तो आप पेनलाइज नहीं कर सकते हैं। और ये जो सोसाइटी के बारे में अभी डॉक्टर अरोड़ा बता रही थी, वो कोई सोसाइटी, कोई स्लम सोसाइटी के बारे में नहीं बता रही हूँ। मैंने इसमें एक बहुत अद्भुत चीज देखी है। इसमें गरीब जो लोग हैं, मैं स्लम्स की बात कर रहा हूं, उनमें कम स्टिग्मा है। एंड आई एम एस्टोनिश्ड, एजुकेटेड, पढ़े लिखे, वेल टू डू पीपल में ज्यादा स्टिग्मा है। ये बड़े बड़े जो अट्टालिकाएं बनी हुई है ना, जिनका नाम रिवर ग्रीन गार्डन अपार्टमेंट है, उसके अंदर लोगों में ज्यादा स्टिग्मा है। अपितु आप स्लम में देखेंगे कि आपको बुखार हुआ है, आपको कोविड हुआ है, वो बगल वाली नानी दौड़ के फिर भी आ जाती है कि बेटा तू खा ले, तू सो जा। मगर ये जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में लोग रह रहे हैं, जो इतने पढ़े लिखे हैं, न जाने कहां से नौकरी करके आते हैं, इतना कमाते हैं, वो ये स्टिग्मा फॉलो कर रहे हैं। मुझे तो इस बात पे बहुत आपत्ति है और उसको सरकार नहीं समझा सकती। अच्छा, नगर पालिका वाले भी तो बाहर पोस्टर लगा देते हैं। नहीं, देखिए, पोस्टर लगाना भी जरूरी था। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ और सच्ची कहानी बताऊंगा। देखिए, हम लोग रोज, क्योंकि पॉलिटिशियन है, बहुत लोगों से, डॉक्टर भी हैं, तो बहुत सारे लोगों से मिलना होता है फोन के माध्यम से, नॉट बातचीत होती है। लोगों को क्या हुआ है, एक परिवार पूरा पॉजिटिव आया, तो उन्होंने उनके घर के बाहर स्टिकर लगानी, उन्होंने टेस्ट कहीं से करा लिया, स्टिकर लगानी। अब वो पूरा परिवार, उन्होंने 3-4 लोग थे, उन्होंने सबको फोन कर दिया अपने ऑफिस में, देखिए हम तो बीमार हैं, हम नहीं आएंगे, छुट्टी ले ली। अब ये घूमने निकलते थे, दूसरे घरों में जाके घूमते थे, फिर शाम को आके बोलते थे हम क्वारंटाइन है। इनको लगता है क्वारंटाइन मतलब काम पे नहीं जाना, क्वारंटाइन मतलब हम कंप्यूटर ऑपरेटर था उनमें से कोई, मैं तो हमने समझाया भाई क्वारंटाइन मतलब ये नहीं होता है। क्वारंटाइन मतलब होता है आप बगल वाले घर पे भी नहीं, उस समय लॉकडाउन समाप्त हो गया था। क्वारंटाइन का मतलब होता है आप अपने घर के सारे दीवार दरवाजे ये बंद कर दीजिए, खिड़की दरवाजे, और घर के अंदर ही रहिए, दैट इज क्वारंटाइन। देखिए, सबकी अंडरस्टैंडिंग की लेवल अलग है। घर के बाहर पोस्टर इसलिए लगाया जाता था ताकि सावधानी रखी जाए। हाँ, अगर उसको स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है तो ये अवेयरनेस भी लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। केवल सरकार नहीं, मोदी जी ने भी बताया कि डरने की बात नहीं है, आप भी बता रहे हैं, हम सब बता रहे हैं। दिस इज हाउ इट विल गो अवे। धीरे धीरे जाते जाते ही ये जब जाएगा। जी डॉक्टर अरोड़ा, जिम कब जा पाएंगे हम लोग? वो तो अभी मुश्किल है। जहाँ तक जिम का सवाल है, पब्लिक गैदरिंग है, शादियां हैं, बैंक्वेट हॉल है, वो तो लगता नहीं कि 2-3 महीने तक हो पाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा भी डरने की बात हो रही थी, मैं स्पेशली कुछ बोलना चाहूँगा कि हमें क्या डरना चाहिए, क्या नहीं डरना चाहिए। पहली बात तो ये कि जब हम पब्लिक में कहीं दूसरे से मिलते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि दूसरे को कोरोना है, इतना हमारे में डर होना चाहिए। और दूसरा, अगर हमें सिम्टम आते हैं, अब सिम्टम की बात कर रहे थे कि एक सिम्टम बताइए, किसी का कॉमन सिम्टम तो ठीक है, फीवर है, कफ है और कोल्ड है और ये चीज़ है, सांस फूलना है। लेकिन इसके अलावा अगर मान लो किसी को अचानक कभी सिर दर्द नहीं होता और लगातार उसको 10-12 घंटे सिर दर्द हो रहा है, उसको अचानक वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, अचानक उसको अगर लूज मोशन हो गए या पेट दर्द शुरू हो गया, तो ये भी सिम्टम हो सकता है। और अगर ऐसा सिम्टम होता है तो उसको अपनी जांच करानी चाहिए। और अगर उसको कोई सिम्टम टेस्ट नहीं भी कराया तो उसको ये मान के चलना चाहिए कि मेरे को कोविड है और दूसरों को उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए। अब प्रिकॉशन इसमें क्या लेना है, आपको 4 चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर कोई घर में सीनियर है या उसको कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्रोंकियल एस्थमा है या कोई कोमोर्बिडिटी है, तो उसको एक बचा के रखिए।
नहीं, और दूसरी चीज़ है सबसे डिस्टेंस आपके हाथ में नहीं है, पब्लिक भी साथ में कोपड़ के तब होगा। अगर आप दो चीज़ भी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, अगर आपने मास्क 100% पहना है और हैंड हाइजीन पहना है, मैं ये कह सकता हूँ कि आप 80-90% अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर एक को पीपी किट पहनना है या हर एक को इतना प्रिकॉशन लेना है। अगर बड़े बुजुर्गों को बचा के रखते हैं और हैंड हाइजीन और मास्क लेते हैं तो अपने आप को आप बचा के रख सकते हैं। इतना भी कर लेंगे तो हम कोरोना को बहुत हद तक फैला सकते हैं। प्रॉब्लम तभी आती है जब ये नॉर्मल नॉर्म्स भी नहीं लेते। लेकिन इसके लिए मैं स्टिग्मा के लिए जरूर कहना चाहूँगा, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो पोस्टर लगाते हैं, ठीक है शुरू में लगाया ठीक है, लेकिन अगर पोस्टर लगाते हैं तो उस पोस्टर के बहाने बहुत से लोग टेस्ट नहीं कराना चाहते और उसके बहाने और फैलता है। अरे डॉक्टर अरोड़ा, मैं अगर एक फैमिली में 3-4 डॉक्टर अरोड़ा जी, मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात, अभी जो संबित भाई बता रहे थे ना, वैसे एक दिलचस्प बताता हूँ। मैं जब अपने ऑफिस तरफ आता हूँ तो मैं पैदल ही आता हूँ, मेरा घर बड़ा नज़दीक है तो मैं गाड़ी नहीं यूज़ करता। वहाँ एक बिल्डिंग है जिसके बाहर पोस्टर लगा हुआ, और पोस्टर के ठीक नीचे एक बेकरी की दुकान खुली हुई है और लोग उस पोस्टर के नीचे से जाके सामान लेके चले आते हैं। मतलब पोस्टर का भी जो है डर खत्म हो गया। एक सेंटेंस में कहना चाहता हूं। होना भी चाहिए। जी संबित जी, देखिए अभी जो बताया गया, मुझे लगता है एक डिक्टम हम सबको फॉलो करना चाहिए। हाँ। रेस्पेक्ट ऑल बट सस्पेक्ट ऑल। हाँ। सबके प्रति रेस्पेक्ट रखिए मगर सबको सस्पेक्ट करिए। तो इसी से देखिए, कभी किसी के प्रति स्टिग्मा नहीं, चाहे वो कोरोना पेशेंट हाँ। हो चाहे वो कोरोना पेशेंट नहीं। रेस्पेक्ट ऑल बट सस्पेक्ट ऑल। अच्छा, सबको मैं देख के लगना चाहिए कि यहाँ से भी एक्सीडेंट हो सकता है। समित भाई छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, छोटे छोटे जवाब, चूंकि आप सब डॉक्टर हैं इसलिए मैं पूछूंगा ही। आप जैसा अभी इन्होंने कहा कि जिम, आप बताइए कब तक नहीं जाएंगे जिम? 3 महीने, 6 महीने, या जाना ही नहीं है, घर पे योगा कर लें क्या? देखिए योग करिए, आप बिल्कुल योग करिए, और घर में ट्रेडमिल है तो आप उसमें दौड़िए। और इसमें मुझे लगता है, व्यक्तिगत जो मुझे लगा है मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, कि मैं बहुत ज्यादा योग करता हूं, बहुत ध्यान और प्राणायाम में बहुत ज्यादा करता हूं। वो उसने मुझे, मेरे को बहुत हाई रेट फीवर था, उसके बावजूद भी मेरी पल्स रेट 68 रहती थी। तो डॉक्टर मेरी खुद कहती थी कि देखिए आपको इतना फीवर है और इसके इन सब चीजों के बावजूद आप बहुत योगा इत्यादि करते हैं। मैं कहा बिल्कुल करता हूँ। सीक्रेट नहीं बताया उसी कारण ये आपको बिल्कुल, ये ऐसी सब आप घर में करिए, सब कुछ घर में हो सकता है। छोटे छोटे जवाब सर, आप योगा करिए सर, छोटे छोटे जवाब। डॉक्टर अरुणा, हवाई यात्रा कब तक नहीं करेंगे हम? मान लो खुल गया, तब कब तक ना करें? हवाई यात्रा मुझे लगता है कि करनी पड़ेगी और शुरू भी करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि अनलॉक्ड हो रहा है सिटी, मगर प्रिकॉशंस लेकर करना है, अपने आप को भी सस्पेक्ट करना है कि हमें भी हो सकता है और हम किसी और को स्प्रेड ना करें। तो अगर आप खुद भी प्रिकॉशन लेंगे इस तरीके से कि आप स्प्रेड ना करें, उस हिसाब से आप जाएं। और मुझे लगता है कि अनलॉक होना बहुत ज़रूरी है इस समय, और हर तरीके का ट्रैवल शुरू होना ही होगा, इवेंचुअली शुरू करना। डॉक्टर अरोड़ा, पार्टी कब तक ना करें, दोस्तों से कब तक ना मिलें? जी, मना कर रखा है, कहीं जाते नहीं हम लोग, घर पे ही रहते हैं। नहीं, मन में ये सवाल आते हैं, समझ जाओ, हंस रहे, ये मन में सवाल आते हैं। 100 दिन हो गए घर में ही हैं आप मुझे बताइए, 3 महीने नहीं जाना है, 6 महीने नहीं जाना है। डॉक्टर, ये पार्टी कब तक नहीं करना है? बिल्कुल, कम से कम 3 महीने आप नहीं जा पाएंगे, मैं ये कहना चाहूंगा। मतलब 3 महीने तक आप मत सोचिए कि पार्टी में जा पाएंगे जी समित जी, आप बताइए। मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा, दिवाली आपको ट्राई रहनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार कहा है कि हर विपदा को आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, ये बहुत बड़ा मौका मिला है। पार्टी खुद के साथ करिए, अपने परिवार के साथ पार्टी करिए। ये मौका नहीं मिलता है संसार में कभी भी कि आप अपने साथ भी 10 मिनट बैठ सकते। समित जी, आपने पिछली बार आपने हाथ किसी से कब मिलाया था? नहीं, मुझे तो याद, हाँ मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैं कोविड नेगेटिव हुआ तो मेरी डॉक्टर जो है वो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया था। एक जेस्चर था कि देखो, वी शुड नॉट हैव दिस स्टिग्मा। वो ग्लव्स पहनी हुई थी, उन्होंने हाथ मिलाया, फिर उन्होंने हैंड सैनिटाइज भी किया, मगर एक जेस्चर के साथ उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया कि दिस स्टिग्मा हैज टू। तो आप अब आगे हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? नहीं मिलाएंगे, अभी तो बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। वो डॉक्टर हैं और उन्होंने वो पूरा प्रिकॉशंस था, उन्होंने एक मैसेज दिया हेल्थ वर्कर्स को भी और पेशेंट को भी, मगर हम तो हाथ अभी नहीं मिलाएंगे। अभी नमस्ते हम नमस्ते करेंगे। अभी तो प्रिंस चार्ल्स भी नमस्ते करने लगे, बाकी दुनिया तो छोड़िए, सब क्वीन एलिजाबेथ, प्रिंस चार्ल्स सब नमस्ते कर रहे हैं। डॉक्टर अरुणा, मैं हैंड सैनिटाइजर कब तक इस्तेमाल करूंगा? मतलब तो अनंत काल तक चलेगा क्या? कभी तो होगा कि हैंड सैनिटाइजर छुट्टी मिले? हाँ,
नहीं, पहली बात तो ये है कि जो हैंड हाइजीन जो है हमारे पूरे शास्त्रों में पहले से है। WHO भी बार बार कह रहा है कि हैंड हाइजीन रखनी चाहिए और उसके लिए सोप और वाटर का सबसे बेस्ट है। हाँ, आप बाहर जाते हैं कोई चीज को नहीं सर, कब तक करना है, मैं ये पूछ रहा हूँ, कब तक करना है? हम तो वैसे हम लोग करते ही हैं। कम से कम 3 महीने, ये कम से कम 3 महीने तक सोच के रखिए। अच्छा, मेरे जितने सवाल है सब टाइम लिमिट वाले हैं। काढ़ा कब तक पीना है? डॉक्टर अरुणा कालरा, काढ़ा कब तक पिए? काढ़ा कब तक पीना है? जी हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। आयुर्वेदिक दवा है, बहुत अच्छी है, पी सकते हैं, उसका नुकसान तो है नहीं। हमारे आयुर्वेदा में लिखा है कि आप आयुर्वेदिक दवाएं जैसे अदरक है या और तुलसी है, इन सब चीजों का तो हम सेवन कर ही सकते हैं। तो आप हमेशा के लिए ये तो मेरे ख्याल से आदत बन जानी चाहिए, ये आदत होनी चाहिए हमारी, चाहे वो काढ़ा है या योगा है, ये हमारी आदत में होना चाहिए। एक बार आदत हो गई फैमिली के साथ बैठना, योगा करना, काढ़ा पीना, तो ये तो अच्छी आदतें हैं, इसको छोड़ना ही क्यों है? हाँ संबित भाई आप बताएं। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि कुछ अच्छी आदतें हम सबको जबरन ही लग गई है, जैसे कि दूध में हल्दी डाल के पीना, ये तो किस जमाने में बहुत अच्छा माना जाता था, हमने छोड़ दिया था। अच्छी बात है, इंडिया ने फिर से इसे अपना लिया है, वर्ल्ड अपना रही है। बिल्कुल काढ़ा पीना चाहिए। तुलसी के पत्ते, तुलसी की तरफ लोग देखते भी नहीं थे, अब ढूंढ ढूंढ के तुलसी के पत्ते रोज खा रहे हैं लोग, कितनी अच्छी बात है। और देखिए, अपने परिवार के साथ समय बिताना। देखिए, मैं उड़ीसा से हूँ और कुछ अगर हो सकता है कुछ लोग आप महाराष्ट्र को जानते हो। महाराष्ट्र और उड़ीसा में एक नियम होता है, हर घर में चप्पल उतार के बाहर जाओ। हम चप्पल अपने घर के अंदर नहीं लेके जाते हैं, बंगाल में भी नहीं लेके जाते हैं चप्पल। हम फिर से वही कर रहे हैं, आते ही हॉस्पिटल से या कहीं से भी जूते बाहर खोल दो भैया, ये अंदर लेके नहीं जाने। ये कितनी अच्छी आदत है। ये शुरू में यही सब सोच, देखिए पहले जमाने में ये कॉलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, स्मॉल पॉक्स, अरे सर पहले जमाने में महंगे महंगे जूते चोरी नहीं होते थे सर। अब खतरा डर लगा रहेगा ना, दिमाग उधर लगा रहेगा। नहीं होंगे, मगर आप सोचिए ये सारे नियम भारत में इसलिए थे क्योंकि हम कॉलेरा से, हैजा से कैसे अपने आप को बचाव कर सके, ये हमारे दैनंदिन जीवन के हिस्से थे। हमें फिर से उन्हीं हिस्से में वापस लाना पड़ेगा, अपने आप को स्वस्थ भी रखना पड़ेगा और कुछ आदत हमेशा के रखना। अच्छा, विटामिन डी की गोली कब तक खाना? देखिए सर, घर से बाहर निकल नहीं रहे, सूरज देख नहीं रहे हैं, सारा दिन घर में है, और मुंबई में तो ऐसे घर जहां पे बालकनी भी नहीं है। तो ये बहुत डेंजरस सवाल भी है। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों डेंजरस सवाल। देखिए, इसका एक डोज होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, विटामिन डी कब तक? विटामिन डी ऐसा रोज कोई अगर विटामिन डी रोज खाने लगेगा तो उसको रीनल स्टोन हो जाएगा, उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। विटामिन डी रोज खाने वाली चीज नहीं है। आपने विटामिन डी के अपने लेवल को जांच करना है। हाँ, आजकल अधिकांश भारतीयों के विटामिन डी की लेवल कम है, मगर देयर इज अ रूटीन। वीकली लेना है, सैशे लेना है या इंजेक्शन लेना है, ये डिपेंड करता है आपके विटामिन डी के लेवल के ऊपर। ये डॉक्टर की सलाह के बगैर आप बिल्कुल अपने मन से जस्ट डोंट पॉप अ पिल। ये रोज रोज विटामिन डी मत खा लीजिएगा गलती से। और विटामिन सी, मालूम पड़ा कोरोना से तो कुछ नहीं हुआ, स्टोन से ही गड़बड़ी हो गई है। विटामिन सी वो भी लोग खा रहे हैं। तो आप देखिए, विटामिन सी ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं विटामिन सी में। आप रोज एक नींबू खाइए ना, ये तो इंडियन सिस्टम था हमारे यहाँ। रोज एक नींबू निचोड़ के खा लीजिए। अभी आम का सीजन है, आम खाइए ना। आप विटामिन सी की गोली भी खाइए, कोई बुराई नहीं है। मगर ये कुछ चीजें गोली के रूप में अनंत काल तक खाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई 2-3 महीने आपने विटामिन सी की गोली खा ली, आप नींबू अनंत काल तक खाइए, उससे कोई बुराई नहीं है। जी, परफेक्ट। तो देखिए, ये छोटे छोटे सवाल हमने इसलिए पूछे और हल्के अंदाज में इसलिए पूछे कि वाकई ये आपके जीवन का एक हिस्सा बनने चाहिए। काढ़ा पीने हमेशा लाइफ लॉन्ग पीते रहिए, कोई बुराई नहीं। तुलसी आप लाइफ लॉन्ग यूज़ करिए, कोई बुराई नहीं है। और अगर आप एक संयमित जीवन जीते हैं, जो हमारे योग में सिखाया गया, हमारे शास्त्रों में सिखाया गया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हल्के अंदाज में इसलिए पूछ रहे थे कि फटाफट जवाब मुझे मिले, वरना लंबी लंबी बातें होती। तो आपको अपने जीवन में कुछ बेसिक तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी हर चीज़ के लिए बहुत बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप सब लोगों का। और संबित जी आज एक नए अवतार में हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर की तरह ज़्यादा बात कर रहे थे। और बहुत बहुत आप लोगों को एक बार फिर से डॉक्टर्स डे की बधाई। एक सेंटेंस कहना चाहूंगा। जी बोलिए। बिल्कुल, जो लोग जिनको भी कोरोना हुआ है, ये शो देख रहे हैं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और रोज ये बैठ के सोचना कि मेरा छाती फूल रहा है, ये कुछ नहीं। आप डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा रखिए, आप ठीक होके घर आएंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।